हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता अच्छे ही होंगे। मैं आरिफ जावेद और आज मैं क्लास 12 की पी ब्लॉक जो पढ़ाया था उससे आगे मैं लेने जा रहा हूँ। तो पिछली कक्षा में गए, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? तो पिछली क्लास में मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक पढ़ाया था। तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? NS2 NP3 होगा। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? NS2 NP3 होगा। जैसे मैंने नाइट्रोजन का किया था, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका निकाला कितना होगा? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद क्या होगा? 2p3। ये क्या होगा? NS2 होगा और ये क्या होगा? NP3 होगा। फास्फोरस का कितना होता है? 15। इसका निकाला कितना होगा? 1s2, उसके बाद क्या होगा? 2s2, उसके बाद क्या होगा? 2p6, उसके बाद क्या होगा? 3s2, उसके बाद क्या होगा? 3p3। तो याद रखना इसका क्या होगा? 2, इसका होगा 8, इसका कितना होगा? 5। तो याद रखिए इसमें क्या आएगा? 5 आएगा, इसमें कितना आएगा? 8 आएगा, इसमें कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 8 5 हो गए, ठीक है। पी में कितना? इसमें भी क्या आएगा? NS2 NP3 आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 4s2 4p3 आएगा। जैसे मान लो कि फास्फोरस के बाद मैंने बताया था आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देखनी है तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो प्लीज आप देख क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक होगा NS2 NP3 होगा। ये भी क्या होगा? NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अगर पूछेगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 एलिमेंट बताए तो क्या बताएंगे? NS2 NP3 होगा। पूछेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 एलिमेंट तो क्या बताएंगे? NS2 NP3 होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पूछेगा कि 15 एलिमेंट्स बताइए तो NS2 NP3 बताएगा। अगर पी ब्लॉक पूछेगा तो NS2 NP1 to 6 बता देंगे। NS2 NP1 to 6 पी ब्लॉक पूछेगा। ग्रुप 15 पूछेगा तो बताएंगे NS2 NP3। अगला क्या था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्लियर कर दिया था। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल, ठीक। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल अगर नीचे जाते हैं तो क्या था? ग्रुप बता दे रहे हैं। ये क्या था? शुरुआत में पहले क्या था? नाइट्रोजन, उसके बाद क्या था? फास्फोरस, उसके बाद था आर्सेनिक, उसके बाद क्या था? एंटीमनी, उसके बाद क्या था? बिस्मथ। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? तो साइज बढ़ेगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 और 5। इस पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 L। इसमें क्या होगा? 2 8 5 होगा। इसमें क्या होगा? 2 8 18 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो शेल क्या होगा? इसमें KLMN, इसमें क्या होगा? KLM। शेल बढ़ रहा है, शेल क्या हो रहा है? बढ़ेंगे। जब शेल बढ़ेंगे तो साइज भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब शेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। साइज क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ठीक। ठीक है, समझ में आ गया? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट चलते हैं आयनाइजेशन। अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी एनी एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना मिनिमम एनर्जी दे दिए जाए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लॉस कर दे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एनी एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना एनर्जी दे दिए जाए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लॉस कर ले। तो इसको कितना चाहिए? ज्यादा एनर्जी। 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, ज्यादा जाएगी। इसको और ज्यादा चाहिए, इसको और ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो नीचे जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो लिखना डाउन द ग्रुप वी गो डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं, इसके अंदर थोड़ी ज्यादा होगी, उससे कम, उसके कम, उससे कम, सबसे कम। सबसे कम किसका होगा? बिस्मथ का होगा, ठीक। समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज करेगी। वी गो डाउन द ग्रुप, वी गो डाउन द ग्रुप
we go down the group ionization enthalpy, we go down the group ionization enthalpy also decreases, we go down the group ionization enthalpy also decreases, we go down the group ionization enthalpy क्या होगी, नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी, we go down the group ionization enthalpy decreases, we go down the group ionization enthalpy क्या होगी, डिक्रीजेस करेगी। क्यों? क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, बढ़ती है, बिकॉज एटॉमिक साइज जो एटॉमिक साइज होगी वो क्या होती है, बढ़ती है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो पूछेगा कि ionization enthalpy क्या होती है ग्रुप 15 में, तो बताएंगे कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ने की वजह से ionization enthalpy क्या होती है, साइज बढ़ने की वजह से ionization enthalpy क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ने की वजह से जो ionization enthalpy होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दी, ऊपर से नीचे जाने पे जो ionization enthalpy ऊपर से नीचे आने पे क्या डिक्रीज करेगी। अभी लिखे हैं वी गो डाउन द ग्रुप ना ionization enthalpy आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ेगी लेकिन ionization enthalpy क्या होगी, डिक्रीजेस होगी। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। ठीक, अगला समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगी, जब ऊपर से नीचे जाते हैं यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होती है वो डिक्रीज करते हैं। जैसे ionization enthalpy डिक्रीज कर रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। याद रखना ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है नेगेटिविटी का कैरेक्टर, कितना नेगेटिविटी कैरेक्टर होगी, किसका नेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, उससे कम फास्फोरस का होगा, उससे कम आर्सेनिक का होगा, उसके बाद एंटीमनी का, उससे कम बिस्मथ का होगा। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्या होगा, यानी ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगी, ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो लिख देना वी गो डाउन द ग्रुप, वी गो डाउन द ग्रुप, वी गो डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर also decreases, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पहला क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे कम होगा, उससे क्या होगा, उससे कम होगा, उससे क्या होगा, उससे कम होगा, उससे क्या होगा, सबसे कम होगा। ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो फ्लोरीन है। तो एक ट्रिक है, फोन कॉल करके, ठीक है ध्यान देना, फोन कॉल करके, फोन मतलब फ आ रहा है मतलब फ्लोरीन, उसके बाद कॉल करके, सी है कॉल करके, फोन कॉल करके, ठीक है, ब्रश करके, ब्रोमीन, सल्फर, आईसीपी जाएंगे, आई मतलब आयोडीन, सी मतलब कार्बन, पी मतलब फास्फोरस, आईसीपी जाएंगे। तो याद करो सबसे ज्यादा फोन एन छूटा है, फोन में एन भी है ना, तो एफ फोन है ना, फोन कॉल करके, फोन कॉल करके, ब्रश करके, आईसीपी जाएंगे। फोन हो गया पी, एफ, फिर क्या होगा ओ, उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन, ठीक है। फोन एफ मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, एफ फ्लोरीन होगा, उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्या होगा, सल्फर होगा, उसके बाद क्या होगा, आयोडीन होगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बन होगा, उसके बाद क्या होगा, फास्फोरस होगा। तो फोन कॉल करके यानी फोन कॉल करके, ठीक, ब्रश करके आईसीपी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आईसीपी जाएंगे।
फोन कॉल करके, फ मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, फोन हो गया, Cl का मतलब कॉल करके, ब्रश करके ऐसे पी जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा नंबर तो बताया अभी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर हो यानी निगेटिव आयंस बनाने की कैपेसिटी, जो निगेटिव आयंस बनाने की कैपेसिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कब? जब ऊपर से नीचे आते तब। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, और सबसे कम होगा कौन? बिस्मथ। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, उसके बाद क्या होगा? फास्फोरस होगा, उसके बाद क्या होगा? आर्सेनिक होगा, उसके बाद क्या होगा? एंटीमनी होगा, उसके बाद क्या होगा? बिस्मथ होगा। इतना समझ में आ गया? अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो जो नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है? डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब होता है दो एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम डायटोमिक कहते हैं। और जो फास्फोरस होता है, दूसरा होता है फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है? टेट्राएटॉमिक होता है। टेट्राएटॉमिक मतलब चार एटम से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या? T4 टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक मतलब होते हैं चार एटम से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना, नाइट्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं, फास्फोरस जो होता है वो टेट्राएटॉमिक होता है। ठीक, अब समझना, जो नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा। याद रखिए कि नीचे क्या है? मेटल है। नीचे क्या है? मेटल है। तो ऊपर से नीचे आने मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीजेस होता है। ठीक है, समझ आ गया? अब दूसरा अगला चीज, क्यों मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, उसके बाद फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। आर्सेनिक क्या है? मेटोलाइड है। एंटीमनी क्या है? मेटोलाइड है। बिस्मथ क्या है? मेटोलाइड है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। आर्सेनिक क्या है? मेटोलाइड है। एंटीमनी क्या है? मेटोलाइड है। बिस्मथ क्या है? मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। आर्सेनिक क्या है? मेटोलाइड है। एंटीमनी क्या है? मेटोलाइड है। और बिस्मथ क्या है? मेटल है। तो जो P4 होगा वो क्या होगा? टेट्राएटॉमिक होगा, और जो N2 होगा वो क्या होगा? डायटोमिक होगा। ठीक, समझ में आ गया? जो N2 होगा वो क्या होगा? डायटोमिक होगा, और जो P4 होगा वो क्या होगा? टेट्राएटॉमिक होगा। ठीक, तो नाइट्रोजन जो होगा वो क्या? सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी। पूछता है एग्जाम में कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन सा ऐसा एटम है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो बताएंगे क्या? नाइट्रोजन। फिर पूछेगा कि ऐसा एंथैल्पी क्या होती है? तो बताएंगे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पूछेगा व्हाई? तो बोलेंगे बिकॉज द इंक्रीजेस द साइज ऑफ एटम, बिकॉज द इंक्रीजेस द साइज ऑफ एटम। ठीक, और समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एक ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा पानी पी ले। केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं कि इस ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते थे कितने ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होते हैं? जैसे निकालना NO में निकालना N का निकालना, या फास्फोरस से कोई ले लो PCl5 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, NO में निकालना N का, तो X मान लीजिए, इसको निकालना, इसको क्या मान लिया? X मान लिए, प्लस इसका कितना होता है? -2 बराबर 0। जिसका निकालना उसको क्या मान लो? X। O का होता है -2, क्यों? O का एटॉमिक नंबर कितना? 8, 2 और 6। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 लेते हैं तो क्या होता है? माइनस। x -2 बराबर 0, x बराबर क्या होता है? +2 हो गया। यानी नाइट्रोजन कितना हो गया? +2। अब PCl5 का निकालना है, P का क्या मान लो? X। C का कितना होता है? -1 ×
5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना होगा +5 निकल गया, x बराबर कितना होगा +5। तो याद रखना इस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, देखना मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये शो करते हैं इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स -3 +3 +5 शो करते हैं। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, नाइट्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 +2 +4 शो करता है। जो नाइट्रोजन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, नाइट्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन तो क्या बनता है +1 +2 +4 शो करता है, ठीक। अगर फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ बनाता है या ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक, फास्फोरस जो है ऑक्सो एसिड बनाता है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या कैसे होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 +4 होता है। जैसे P2O5 निकाल लो, ठीक है, निकाल लो तो +5 भी शो करेगा। PO3 निकाल लो, ठीक, कितना शो करेगा, PO3 तो बनता ही नहीं, कोई कंपाउंड ही नहीं बनता है। PCl3 निकाल लो +3 बनेगा, निकाल के देखो। x मान लो x प्लस -1 × 3 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा +3 आ गया ऑक्सीडेशन। इस ग्रुप के सामान्य पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर -3 +3 +5 शो करता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या शो करता है +1 +2 +4 शो करता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है क्या शो करता है +1 +2 +4 शो करता है। फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है क्या शो करता है +1 +4 शो करता है। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल आपको बता ही दिया। अब समझना अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मूल में लिखा है ना, फोन कॉल करके ब्रश करके आईसीपी जाएंगे, फोन कॉल करके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, फोन कॉल करके ब्रश करके आईसीपी जाएंगे, फोन कॉल करके ब्रश करके आईसीपी जाएंगे, फोन कॉल करके ब्रश करके आईसीपी जाएंगे, फोन कॉल करके ब्रश करके आईसीपी जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि फ्लोरीन जो होगा सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, फोन कॉल करके उसके बाद देखेंगे, ठीक, सबसे ज्यादा। तो एनोमलस अगला है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन समझ में आ गया। एनोमलस बिहेवियर क्या है, सबसे पहले जो होती है ये सबसे ज्यादा जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एनोमलस मतलब होता है अलग व्यवहार, अलग तरीके का बिहेवियर, असंगत व्यवहार इसको बोलते हैं। अलग इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे अलग, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे अलग जो बिहेवियर शो करता है उसको बोलते हैं एनोमलस। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे जो अलग बिहेवियर शो करे उसे क्या कहते हैं, एनोमलस कहते हैं। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो अलग बिहेवियर शो करता है उन्हें क्या कहते हैं, एनोमलस कहते हैं। तो ये क्यों, नाइट्रोजन जो अलग है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर का है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर का है पहला नंबर। ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होता है। सेकंड नंबर जो होता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये जो होता है हाई आयनाइजेशन, इसकी जो एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, और ये जो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इसके जो होती है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है ऊपर से नीचे पहले ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर सबसे कम होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी। समझ में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बहुत ज्यादा होगी, ऊपर से सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम।
जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर का होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होगा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। दूसरा अगला क्या है, पी पाई 1 बनाएगा। पी पाई क्या होती है? पी पाई का मतलब होता है, देखना, पी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड से ओवरलैप होना। तो पाई ऑर्बिटल क्या होता है, ये पाई ऑर्बिटल है, ये क्या होता है, पाई ऑर्बिटल, और ये क्या होता है, पाई ऑर्बिटल है। ठीक, इन दोनों का ओवरलैप होता है, ये बनाता है ये ऑर्बिटल और ये बनाता है ये ऑर्बिटल। ठीक, तो पी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड से होगा। पाई मतलब होता है साइड टू साइड ओवरलैप। पाई मतलब क्या होता है, साइड टू साइड ओवरलैप। और सिग्मा तो बॉन्ड क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और साइड टू साइड ओवरलैप हो तो पाई बॉन्ड बनाएगा। हेड टू हेड ओवरलैप हो तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और साइड टू साइड ओवरलैप हो तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। फिर से बता रहे, हेड टू हेड ओवरलैप हो तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और साइड टू साइड ओवरलैप हो तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये क्या होता है, साइड टू साइड ओवरलैप होता है, क्या होता है, साइड टू साइड ओवरलैप होता है तो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। और हेड टू हेड ओवरलैप तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये पी ऑर्बिटल का साइड टू साइड ओवरलैप होता है, पी ऑर्बिटल का साइड टू साइड ओवरलैप होता है, पी ऑर्बिटल का साइड टू साइड ओवरलैप, इसको इसे क्या कहते हैं, पी पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, पी पाई बॉन्ड। तो याद रखना, ये बनाएगा पी पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? अब सोचो, और थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक, बता रहे, ठीक है। देखो अगला है, इस ग्रुप की, इसको छोड़कर जितनी भी होते हैं वो बनाते हैं डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस ग्रुप को, इस एलिमेंट को छोड़कर जितनी भी होते हैं क्या बनाते हैं, डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड। इसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या बनाते हैं, डी पाई बनाते हैं। ठीक, अब समझना, ऊपर से नीचे जाने पे देखो, ऊपर से नीचे जाने पे इनमें जो बॉन्ड बनता है, देखो बॉन्ड लेंथ लिख लेना, बहुत बढ़िया ट्रिक है, कहीं तुमको नहीं, क्योंकि हमारा पी ब्लॉक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बता दे तुमको, जो दिल्ली के हैं हमारा पी ब्लॉक में लगभग 20 में हमारा 15-16 आता था। समझो, पी ब्लॉक बहुत बढ़िया टॉपिक है। पी ब्लॉक हमेशा उल्टा होता है स्ट्रेंथ के, जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। एक क्वेश्चन है, हम बोल दे रहे हैं इसको, कहाँ दिया एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाँ पुराने बुक में दिया है। ठीक, तो याद रखना, ऊपर से नीचे आने के बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। फिर शेल क्या होगा, पहले में के होगा, एल होगा, फिर एन होगा, फिर एन होगा, तो शेल बढ़ेगी। तो जब लेंथ बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा छोटा, यहाँ से यहाँ लेंथ बढ़ा, फिर यहाँ होगा एम, फिर यहाँ होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसको तोड़ने के लिए कितने अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसको तोड़ने के लिए कितने अमाउंट में, कम अमाउंट में जरूरत पड़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जो बड़ा होगा वो आसानी से टूट जाता है, जो छोटा होता है थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जो बहुत बड़ा होता है वो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम थोड़ा इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक, तो याद रखना कि जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, घटेगी। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। बॉन्ड लेंथ जो होगा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेंथ का। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो स्ट्रेंथ कम होगी, अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, इतना ही ज्यादा, अगर ज्यादा पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक जो है बहुत कंसेप्शन क्वेश्चन है, मतलब उसमें कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।